हेलो फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके इस यूट्यूब चैनल जिसका नाम है जीके इंजेक्शन। तो दोस्तों, अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आगे आने वाली जितनी भी अच्छी वीडियोस हैं उनका नोटिफिकेशन टाइम टाइम पर आपको मिलता रहे। तो दोस्तों, इस चैनल पर आपको इंपॉर्टेंट जीके टॉपिक्स पर वीडियोज़ जो है वो मिलती है। आज का जो हमारा टॉपिक है, आज जो हम करने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं फेमस टेम्पल्स के बारे में, उनकी लोकेशन के बारे में और वो किस नदी के किनारे बसे हैं उसके बारे में आज हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। ठीक है, जो कि आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मंदिर संस्थान आपसे पूछ लिए जाते हैं, वो किस नदी के किनारे स्थित हैं ये भी आपसे पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो चलिए अब हम शुरू करते हैं अपना पहला मंदिर। चलिए दोस्तों, तो पहला जो है हमारा वो है बद्रीनाथ टेम्पल। ओके, आपने सुना होगा। ओके, उत्तराखंड के अंदर है बद्रीनाथ। ठीक है, देखिए लोकेशन है बद्रीनाथ, उत्तराखंड के अंदर है ये। और ये एक जिस नदी के किनारे स्थित है उसका नाम है अलकनंदा रिवर। ठीक है, कौन सी है दोस्तों? अलकनंदा रिवर के किनारे बद्रीनाथ टेम्पल जो है वो स्थित है। और कहाँ पड़ता है, कौन से स्टेट में पड़ता है, ये भी आपसे पूछ लिया जाता है। तो बद्रीनाथ टेम्पल जो है वो उत्तराखंड के बद्रीनाथ स्थान पर पड़ता है। ठीक है, चलिए फिर हम देखते हैं सेकंड। फिर सेकंड है दोस्तों आपका गोल्डन टेम्पल। ओके, गोल्डन टेम्पल आपने सुना होगा, स्वर्ण मंदिर हिंदी में कौन इसको बोलते हैं। लोकेशन लोकेशन जो है इसकी अमृतसर पंजाब के अंदर ये पड़ता है। ओके, ये ध्यान में रखिएगा, पंजाब के अंदर है, अमृतसर में। रिवर जो है रावी, रावी नदी के किनारे जो है गोल्डन टेम्पल स्थित है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, गोल्डन टेम्पल कहाँ है? पंजाब में है और रावी नदी के किनारे स्थित है। ये इसकी फोटो है, देख लीजिए। चलिए फिर हम देखते हैं अपना थर्ड। थर्ड है दोस्तों नटराजा मंदिर। ओके, तो नटराज टेम्पल, नटराज मंदिर हम इसको बोलते हैं। ओके, लोकेशन क्या है इसकी? चिदम्बरम, तमिलनाडु। ये किसी नदी के किनारे स्थित नहीं है। ठीक है, ये बात ध्यान में रखिएगा। चिदम्बरम और तमिलनाडु, ये उसकी लोकेशन है। तमिलनाडु में चिदम्बरम नामक स्थान के पास ये मंदिर स्थित है। ये बात आपको ध्यान में रखना है। चलिए फिर हम देखते हैं फोर्थ। फिर फोर्थ नंबर पे आता है आपका महाकालेश्वर मंदिर। ओके, महाकालेश्वर टेम्पल आपने सुना होगा, है ना, उज्जैन के अंदर है। तो उज्जैन मध्य प्रदेश के अंदर ये स्थित है, ये बात आपको ध्यान में रखना है। फिर दोस्तों शिप्रा रिवर। ओके, शिप्रा नदी के किनारे ये स्थित है, ये बात आपको ध्यान में रखना है। किसकी, कौन सी नदी के किनारे स्थित है दोस्तों? शिप्रा नदी के किनारे ये स्थित है। ठीक है, ये इसकी फोटो है, आपको जैसे दिख रहा है फोटो में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं फिर। फिफ्थ नंबर पे है दोस्तों आपका द्वारकाधीश टेम्पल। ओके, द्वारकाधीश मंदिर के नाम से इसको जाना जाता है। लोकेशन कहाँ पे है? द्वारका में ही है ना। कहाँ, कौन से स्टेट में है? गुजरात में। ये ध्यान रखना है आपको, है ना, स्टेट भी ध्यान रखना है कि गुजरात में है। गोमती रिवर के किनारे दोस्तों ये क्या है? स्थित है। कहाँ है? द्वारकाधीश टेम्पल गुजरात में स्थित है और गोमती नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, ये इसका फोटो है, देख लीजिए ध्यान से। तो ये आपको ध्यान में रखना कौन से स्टेट में हो और कौन सी रिवर के किनारे स्थित है। चलिए फिर हम देखते हैं नेक्स्ट। फिर दोस्तों सिक्स नंबर पे जो आता है वो आता है सांची स्तूप। इसका आपने बहुत बार नाम सुना होगा, सांची स्तूप हम इसको हिंदी में बोलते हैं। इसकी लोकेशन जो है वो रायसेन मध्य प्रदेश के अंदर पड़ती है। ठीक है, मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में जो है सांची स्तूपा जो है स्थित है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना। देखिए ये इसकी फोटो है, इसका सिंबल जो है ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसके सिंबल से आप इसको ध्यान में रख सकते हैं और कौन से स्टेट में आप इतना ध्यान रख लीजिए बस। तो ये सांची स्तूपा जो है वो मध्य प्रदेश में स्थित है। ठीक है दोस्तों, चलिए फिर अगला देखते हैं हम। चलिए अगला टेम्पल जो आता है वो आता है मीनाक्षी टेम्पल। ओके, सेवन्थ नंबर पर। लोकेशन जो है दोस्तों इसकी क्या है? मदुरई, तमिलनाडु के अंदर मदुरई डिस्ट्रिक्ट है, वहां पर ये क्या पड़ता है, ये बात आपको ध्यान में रखना है। कहाँ पर है? मदुरई, तमिलनाडु के अंदर ये स्थित है। और वैगाई रिवर, है ना, रिवर कौन सी है? वैगाई रिवर के किनारे ये स्थित है, तमिलनाडु के अंदर। कौन सा टेम्पल है? मीनाक्षी टेम्पल है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। आप इसकी फोटो जो है वो देख सकते हैं। ठीक है, मीनाक्षी टेम्पल तमिलनाडु और वैगाई रिवर के किनारे जो है ये मंदिर स्थित है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखना है। चलिए फिर हम देखते हैं नेक्स्ट। फिर दोस्तों एट नंबर पे आपका आता है विट्ठल टेम्पल। ओके, तो विट्ठल मंदिर के नाम से इसको जाना जाता है। लोकेशन जो है हम्पी, हम्पी डिस्ट्रिक्ट है कर्नाटक के अंदर। ओके, यहाँ पर ये स्थित है। और तुंगभद्रा रिवर, ठीक है, क्या तुंगभद्रा रिवर जो है कर्नाटक के अंदर बहती है ना, इसके किनारे ये स्थित है। कौन सा? विट्ठल टेम्पल तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित है, जो कि कर्नाटक के अंदर स्थित है, कर्नाटक के हम्पी में स्थित है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखना है। एक आप स्टेट याद कर लीजिए और रिवर याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, फिर हम देखते हैं अपना नेक्स्ट।
फिर दोस्तों नेक्स्ट जो आता है वो आपका आता है खजुराहो मंदिर, बहुत ही फेमस है ना, बहुत ही फेमस है। और आपको पेपर में भी कई बार पूछा जाता है कि ये कहाँ पर है ना, तो इसका स्टेट ध्यान में रख लीजिए, खजुराहो के अंदर आता है ये, खजुराहो में, और मध्य प्रदेश के अंदर ये स्थित है। ठीक है, कहाँ है खजुराहो टेम्पल की लोकेशन जो है वो मध्य प्रदेश के अंदर है, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये मंदिर की फोटो है। ठीक है, चलिए फिर हम देखते हैं नेक्स्ट। चलिए दोस्तों, फिर अगला जो आ जाता है अपना 10th नंबर पे, वो आता है कामाख्या टेम्पल। ओके, कामाख्या टेम्पल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है असम का। ओके, असम से अगर कोई टेम्पल आपसे पूछा जाता है तो वो कामाख्या टेम्पल ही पूछा जाता है। इसकी लोकेशन ध्यान में रखिएगा, गुवाहाटी है। ठीक है, गुवाहाटी असम की राजधानी नहीं है ना, असम की राजधानी क्या है, दिसपुर है। तो ये ध्यान में रखिएगा, क्योंकि कई लोगों को मिसकॉन्सेप्शन रहता है कि असम की राजधानी जो है वो क्या है, गुवाहाटी है। तो गुवाहाटी नहीं है, दिसपुर है। तो ये ध्यान में रखिएगा, असम के गुवाहाटी में कामाख्या टेम्पल जो है वो स्थित है। ओके, और किस नदी के किनारे है, तो ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे ये स्थित है। ठीक है, कहाँ, कामाख्या टेम्पल ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे स्थित है, और असम के अंदर ये पड़ता है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। फिर ये आप इसकी फ़ोटो देख सकते हैं। ओके, ये इसकी फ़ोटो है। ठीक है, चलिए फिर हम नेक्स्ट देख लेते हैं अपना। फिर आता है दोस्तों 12th नंबर पर जगन्नाथ टेम्पल। आपने जगन्नाथपुरी मंदिर सुना होगा, जो कि कहाँ पर है, उड़ीसा के अंदर है। ओके, कहाँ पे है, उड़ीसा के पुरी डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, कहाँ पर है, उड़ीसा के पुरी डिस्ट्रिक्ट के अंदर ये लोकेशन है इसकी, कहाँ, जगन्नाथपुरी टेम्पल की। फिर ये नदी के किनारे स्थित नहीं है, ये लेक के किनारे स्थित है, जो कि कौन सा है, चिलिका लेक। ठीक है, चिलिका लेक के किनारे जो है जगन्नाथ टेम्पल स्थित है। चिलिका लेक को सबसे बड़ा लेगून भी कहा जाता है। ठीक है, लेगून। ठीक है, क्या वो लेगून क्या होता है, जब समुद्र का पानी जो है वो लहरों के रूप में बहुत तेज़ी, बहुत ज़्यादा मात्रा में जब किसी स्थान पर आ जाता है और वहाँ रुक जाता है, मतलब दिस मीन्स दैट वहाँ पर चिली मतलब लेक बन जाती है। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, चिलिका लेक बन जाती है। ठीक है, तो उस लेक के किनारे जो है वो जगन्नाथ टेम्पल स्थित है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। फिर ये आपका फोटो दिख रहा है, ओके, जगन्नाथ टेम्पल का। ठीक है, उड़ीसा में, ये ध्यान रखिएगा। आप चलिए हम अपना नेक्स्ट देखते हैं। फिर नेक्स्ट दोस्तों अपना 13 नंबर पर सोमनाथ टेम्पल। ओके, सोमनाथ मंदिर बहुत ही फेमस है, आपने सुना भी होगा। सोमनाथ मंदिर कहाँ पर है, सौराष्ट्र डिस्ट्रिक्ट में है, गुजरात की। ठीक है, कहाँ पर है, गुजरात के अंदर स्थित है। सोमनाथ टेम्पल कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है, तो सौराष्ट्र डिस्ट्रिक्ट में है। ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, फिर यह इसकी फ़ोटो लिखी हुई है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इसको बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाता है। चलिए फिर नेक्स्ट देखते हैं। फिर दोस्तों नेक्स्ट जो आपका आता है 14th नंबर पर, वो आता है लिंगराज मंदिर। बहुत इंपॉर्टेंट है लिंगराज मंदिर, है ना। कहाँ पर है, ये भी उड़ीसा के अंदर है, भुवनेश्वर के अंदर, जो कि उड़ीसा की राजधानी है। ठीक है, यहाँ पर ये स्थित है, लिंगराज टेम्पल भुवनेश्वर उड़ीसा के अंदर क्या है दोस्तों, ये स्थित है। इसकी फ़ोटो आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, चलिए फिर हम देखते हैं नेक्स्ट। फिर दोस्तों आपका जो नेक्स्ट है वो है बृहदेश्वर टेम्पल। ओके, बृहदेश्वर टेम्पल है। ठीक है, बृहदेश्वर मंदिर के नाम से इसको जाना जाता है। लोकेशन जो है इसकी तंजावुर तमिलनाडु के अंदर है, ये ध्यान में रखिएगा। तमिलनाडु के अंदर एक तंजावुर डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पर ये स्थित है। रिवर जो है वो कौन सा है, कोलिडम रिवर। ठीक है, कोलिडम रिवर के किनारे जो है बृहदेश्वर मंदिर स्थित है। कहाँ पर है, स्टेट ध्यान में रखिएगा। बृहदेश्वर टेम्पल जो है वो तमिलनाडु के अंदर है, तंजावुर डिस्ट्रिक्ट में, और कोलिडम रिवर के किनारे जो है ये स्थित है। ठीक है, इसकी आप फोटो देख सकते हैं यहाँ पर। चलिए दोस्तों, फिर हमारा नेक्स्ट नंबर पे 16 नंबर पे जो आ जाता है वो आता है कोणार्क सूर्य मंदिर, है ना। कोणार्क सन टेम्पल के नाम से हम इसको जानते हैं। लोकेशन जो है वो क्या है, कोणार्क। ठीक है, कोणार्क डिस्ट्रिक्ट उड़ीसा के अंदर ये स्थित है, ये बात आपको ध्यान में रखना है। रिवर जो है चंद्रभागा रिवर। ओके, चंद्रभागा रिवर के किनारे जो है कोणार्क सूर्य मंदिर जो है हमारा स्थित है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। फिर देखिए यहाँ पे आप इसका जो चित्र है, जिसकी इमेज है वो देख सकते हैं। ठीक है, तो कहाँ पर स्थित है, कोणार्क उड़ीसा के अंदर स्थित है, और चंद्रभागा रिवर के किनारे स्थित है, ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए फिर हम अपना नेक्स्ट देख लेते हैं। चलिए नेक्स्ट 17th नंबर पे जो आता है अपना, वो आता है अक्षरधाम टेम्पल। अक्षरधाम मंदिर के नाम से हम इसको जानते हैं। लोकेशन इसकी न्यू दिल्ली के अंदर है। ठीक है, नई दिल्ली के अंदर ये पड़ता है, ध्यान रखिएगा। रिवर जो है दोस्तों यमुना रिवर है। ठीक है, तो यमुना नदी के किनारे, क्योंकि आपको पता है दिल्ली में यमुना नदी बहती है, तो यमुना नदी के किनारे जो है अक्षरधाम टेम्पल स्थित है। जैसा कि आप यहाँ फोटो में देख सकते हैं, ये अक्षरधाम टेम्पल की फोटो है। ठीक है दोस्तों, चलिए फिर हम अपना नेक्स्ट देख लेते हैं।
फिर आता है हमारा अमरनाथ टेम्पल। ओके, अमरनाथ मंदिर आपने सुना होगा, ठीक है, बहुत ही फेमस मंदिर है। आई होप कि आप सभी ने इसके बारे में सुना होगा और सभी को इसके बारे में पता होगा। तो लोकेशन जो है दोस्तों इसकी पहलगाम डिस्ट्रिक्ट है, जम्मू एंड कश्मीर के अंदर, यहाँ पे ये पड़ता है अमरनाथ टेम्पल। और अमरावती नदी के किनारे ये जो अमरनाथ टेम्पल है ये स्थित है, ठीक है। ये बात आपको ध्यान में रखना, जैसे कि आप फोटो देख सकते हैं, ठीक है। बाबा बर्फानी नाम से भी यहाँ पे शिव जी को बोला जाता है, ठीक है। तो अमरनाथ टेम्पल है, कहाँ पर है, पहलगाम डिस्ट्रिक्ट के अंदर यहाँ पर है, जम्मू कश्मीर के अंदर। स्टेट ध्यान में रखिएगा, ओके। और रिवर ध्यान में रखिएगा, अमरावती डिस्ट्रिक्ट के, सॉरी, अमरावती रिवर के किनारे ये स्थित है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं फिर हम। चलिए फिर 19th नंबर पे जो आ जाता है वो आता है अपना वैष्णो देवी टेम्पल। ओके, वैष्णो देवी मंदिर, इसके बारे में भी आप सभी ने सुन रखा होगा, है ना। लोकेशन जो है वो दोस्तों कहाँ पर है, जम्मू एंड कश्मीर में है, ठीक है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है, कहाँ पर है, जम्मू कश्मीर के अंदर स्थित है ये भी, ओके। एंड देविका रिवर के किनारे स्थित है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। इसके पास से जो नदी बहती है वो बहती है देविका नदी, ठीक है। देविका रिवर हम इसको बोलते हैं। कहाँ पे, वैष्णो देवी टेम्पल जम्मू कश्मीर के अंदर स्थित है। देविका नदी के किनारे ये मंदिर जो है स्थित है। इसके पास से जो नदी बहती है कौन सी, देविका नदी है, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए फिर आगे देखते हैं हम। फिर दोस्तों 20th नंबर पे जो आता है अपना वो आता है दिलवाड़ा टेम्पल। ओके, कौन सा है दोस्तों, दिलवाड़ा मंदिर, है ना। कौन सा है, दिलवाड़ा मंदिर है। इसको दिलवाड़ा मंदिर के नाम से जानते हैं। लोकेशन है इसकी माउंट आबू, आपने राजस्थान में सुना होगा, है ना। एक माउंट आबू नाम का जो है वो रेंज है वहाँ पर, ठीक है। माउंट आबू नाम का पर्वत है। तो राजस्थान, अरावली रेंज में स्थित है ये, ध्यान रखिएगा। माउंट आबू राजस्थान के अंदर स्थित है, ओके। रिवर जो है वो बनास रिवर के किनारे स्थित है, ठीक है। दिलवाड़ा मंदिर राजस्थान में स्थित है, माउंट आबू पर, ठीक है, ये ध्यान में रखना है। और बनास रिवर के किनारे ये स्थित है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। चलिए फिर नेक्स्ट देखते हैं हम। फिर दोस्तों नेक्स्ट जो है आपका वो है तिरुपति बालाजी टेम्पल। ओके, बहुत ही फेमस है, ये भी आपने सुना होगा। तिरुमाला वेंकटेश्वरा भी हम इसको बोलते हैं, ठीक है। ये बात ध्यान में रखिएगा, तिरुपति बालाजी टेम्पल बहुत ही फेमस है और हर बार एग्जाम में आपसे पूछ लिया जाता है ना। और इसकी जो लोकेशन है वो कहाँ पे है, तिरुमाला डिस्ट्रिक्ट में है, आंध्र प्रदेश के अंदर। इस बात का आपको ध्यान रखना है। रिवर जो है वो पुष्कारिणी रिवर, ठीक है, पुष्कारिणी रिवर के किनारे ये स्थित है, ये बात आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। कौन सा है, तिरुपति बालाजी टेम्पल, आंध्र प्रदेश के तिरुमाला डिस्ट्रिक्ट के अंदर स्थित है। रिवर जो है वो पुष्कारिणी रिवर के किनारे ये स्थित है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। फिर आप ये फोटो देख सकते हैं इसकी, ठीक है। तो चलिए फिर 22 नंबर पे देखते हैं। 22 नंबर पे स्थित है दोस्तों गोमतेश्वर बाहुबली टेम्पल। ओके, तो गोमतेश्वर बाहुबली टेम्पल जो है ये 22 नंबर पे अपना आता है। लोकेशन जो है इसकी हसान डिस्ट्रिक्ट में स्थित है, कर्नाटका के। ओके, कौन से, हसान डिस्ट्रिक्ट जो है कर्नाटक के अंदर, वहाँ पर ये स्थित है। कौन सा, गोमतेश्वर बाहुबली टेम्पल, ठीक है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है, स्टेट ध्यान में रख लीजिए इसका मात्र, कि गोमतेश्वर बाहुबली टेम्पल जो है वो कर्नाटका के अंदर स्थित है, ठीक है। फिर आपसे ये फोटो देख सकते हैं जैसा कि आप, ओके। चलिए नेक्स्ट देखते हैं फिर हम। तो दोस्तों 11th नंबर पे आपका आ जाता है दक्षिणेश्वर काली टेम्पल। ओके, तो दक्षिणेश्वर काली टेम्पल आपका है, कहाँ पर है ये, कोलकाता, वेस्ट बंगाल। ओके, अब दक्षिणेश्वर इसका नाम है, लेकिन आप ये ध्यान में रखिएगा कि ये साउथ में स्थित नहीं है, ठीक है। यानी कि दक्षिण में ये बिल्कुल भी स्थित नहीं है। दक्षिणेश्वर नाम से क्या होता है, कई बार आप समझ लेते हैं कि दक्षिणेश्वर अगर लिखा हुआ है तो ये ज़रूर है कि साउथ के अंदर ही होगा, बट दोस्तों ये साउथ में नहीं है ना। ये वेस्ट बंगाल में है, कोलकाता में, ठीक है। ध्यान में रखिएगा, जो उसकी राजधानी है कोलकाता, वेस्ट बंगाल की। एंड रिवर जो है हुगली रिवर के किनारे स्थित है, ठीक है। ये बात आपको ध्यान में रखना है। कल आपको मालूम है कि वेस्ट बंगाल में हुगली नदी बहती है, ठीक है ना। तो उसके किनारे ये दक्षिणेश्वर काली टेम्पल जो है वो स्थित है। फिर आप इसकी फोटो देख सकते हैं, यहाँ पर इस तरीके का कुछ है ये मंदिर, ठीक है। तो चलिए फिर हम देखते हैं आगे। दोस्तों ये नंबरिंग में थोड़ी गड़बड़ी हो गई है, ओके। ये 11th नंबर का है क्वेश्चन, ये बात ध्यान में रखिएगा, है ना। इसके पहले जो हमने किया वो कौन सा था, इसके पहले जो हमने किया वो 22 नंबर पे था, तो इसके बाद हम अभी 23 देखते हैं। तो दोस्तों 23rd नंबर पे जो है आपका वो है कंदारिया महादेव मंदिर, ठीक है। कंदारिया महादेव टेम्पल है। लोकेशन जो है वो मध्य प्रदेश के अंदर है, ध्यान में रखिएगा, है ना। कहाँ पर स्थित है, मध्य प्रदेश के अंदर स्थित है, जैसा कि आप फोटो देख सकते हैं इसकी। ध्यान से रखिएगा, कंदारिया महादेव टेम्पल जो है वो मध्य प्रदेश के अंदर है। स्टेट बहुत ही इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, अक्सर स्टेट से ही रिलेट करके एग्जाम में पूछ लिया जाता है आपसे, तो स्टेट आपको मस्ट है कि ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं फिर।
फिर दोस्तों है वो आपका 24 नंबर पे सिद्धि विनायक मंदिर आ जाता है। ओके, गणेश जी का मंदिर है, जैसे कि यहाँ लिखा हुआ डेडिकेटेड टू लॉर्ड गणेशा। ओके, तो गणेश मंदिर है, सिद्धि विनायक टेम्पल। लोकेशन कहाँ है दोस्तों? मुंबई महाराष्ट्र के अंदर स्थित है, ये बात आपको ध्यान में रखना है। और भीमा नदी इसके पास से बहती है, यानी कि भीमा रिवर के किनारे जो है सिद्धि विनायक टेम्पल ये स्थित है, ये बात आपको ध्यान में रखना है। जैसा कि आप यहाँ फोटो में देख सकते हैं, तो ये सिद्धि विनायक टेम्पल की फोटो है। ठीक है, कहाँ पर है सिद्धि विनायक टेम्पल? महाराष्ट्र, मुंबई। ओके, मुंबई के अंदर स्थित है, ध्यान में रखिएगा, मुंबई और स्टेट महाराष्ट्र है। रिवर जो है दोस्तों वो भीमा नदी है। ठीक है, कौन सी है? भीमा, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं फिर हम। अगला फिर आ जाता है दोस्तों आपका 25 नंबर पर पद्मनाभा स्वामी टेम्पल। ओके, पद्मनाभा स्वामी टेम्पल जो है इसकी लोकेशन तिरुवनंतपुरम केरला में है। ओके, जो कि केरला की राजधानी है तिरुवनंतपुरम, ध्यान में रखना है आपको। ओके, कौन सा? पद्मनाभा स्वामी टेम्पल जो है ये केरला में, तमिल केरला की राजधानी तिरुवनंतपुरम में स्थित है। स्टेट भी ध्यान में रखना है, और ये आप इसकी फोटो यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, चलिए फिर अगला देखते हैं हम। चलिए फिर 26 नंबर पे आ जाता है दोस्तों हमारा काशी विश्वनाथ मंदिर। ठीक है, काशी विश्वनाथ टेम्पल जो है, ओके, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। लोकेशन उत्तर प्रदेश के अंदर ये स्थित है। रिवर जो है गंगा नदी है ना, आपको पता ही है उत्तर प्रदेश के अंदर है, तो उत्तर प्रदेश में गंगा नदी बहती है। ठीक है, और गंगा नदी के किनारे जो है वो काशी विश्वनाथ टेम्पल जो है वो स्थित है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। इसकी फ़ोटो ये है, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ध्यान में रखिएगा। फिर 27 नंबर पे देखते हैं। फिर दोस्तों 27 नंबर पे आपका आ जाता है बहाई टेम्पल। ओके, बहाई टेम्पल को हम लोटस टेम्पल के नाम से भी जानते हैं। ओके, किस नाम से जानते हैं? लोटस टेम्पल के नाम से भी जानते हैं, ये बात आप ध्यान में रखिएगा। जैसा कि आपको यहाँ फोटो दिख रही है, बिल्कुल लोटस की तरह, बिल्कुल कमल के फूल की तरह आपको यहाँ पर इसकी संरचना जो है वो दिखाई दे रही है। तो ये इसकी फ़ोटो है, जिसको अपन बहाई टेम्पल बोलते हैं। लोकेशन कहाँ है दोस्तों? न्यू दिल्ली के अंदर इसकी लोकेशन है, ये बात आपको ध्यान में रखनी। कहाँ पर स्थित है? तो न्यू दिल्ली के अंदर बहाई मंदिर या लोटस टेम्पल जो है वो स्थित है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। चलिए फिर अगला देखते हैं हम। फिर अगला जो है दोस्तों वो कौन सा है? विरूपाक्षा टेम्पल। ओके, विरूपाक्षा टेम्पल है, पंपाथी टेम्पल भी इसको हम बोलते हैं। ओके, लोकेशन जो है वो हम्पी कर्नाटक के अंदर है, हम्पी डिस्ट्रिक्ट में है, कर्नाटका के अंदर। ओके, ध्यान में रखिएगा, तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, अभी हमने डिस्कस किया था तुंगभद्रा नदी, ठीक है ना, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। विरूपाक्षा टेम्पल हम्पी कर्नाटक के अंदर स्थित है, तुंगभद्रा नदी के किनारे ये स्थित है। ठीक है, ध्यान में रखिएगा, ये इसकी फोटो आप यहाँ पर देख सकते हैं। चलिए फिर आगे देखते हैं। चलिए फिर 29 नंबर पे जो है हमारा वो रामनाथा स्वामी टेम्पल है। ठीक है, इसकी लोकेशन कहाँ है दोस्तों? रामेश्वरम, तमिलनाडु। आपको पता है तमिलनाडु में रामेश्वरम डिस्ट्रिक्ट है ना, वहाँ पर ये स्थित है। एंड रामेश्वरम नदी के किनारे ही ये स्थित है। ठीक है, तो ये आपको आर आर से ध्यान रह जाएगा। आर यानी रामनाथा स्वामी टेम्पल कहाँ है? रामेश्वरम में है ना। स्टेट कौन सा है? तमिलनाडु में है, और रामेश्वरम नदी के किनारे ही ये स्थित है। ठीक है, तो आई होप कि आपको ध्यान रहेगा। ठीक है, इजी है, और इसकी जो फोटो है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, चलिए फिर आगे देखते हैं हम। चलिए फिर आपका 30 नंबर पे जो है वो आता है यमुनोत्री टेम्पल। ओके, तो यमुनोत्री टेम्पल जो है दोस्तों इसकी लोकेशन कहाँ है? उत्तराकाशी। ओके, उत्तरकाशी उत्तराखंड के अंदर ये स्थित है, ध्यान में रखिएगा, उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में स्थित है, उत्तराखंड की। रिवर जो है दोस्तों यमुनोत्री रिवर के किनारे स्थित है। ठीक है, कौन सी? यमुनोत्री नदी जो है उसके किनारे जो है ये हमारा स्थित है, यमुनोत्री टेम्पल, ये बात आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए फिर ये इसकी फ़ोटो जो है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं, है ना। चलिए फिर आगे देखते हैं हम। तो नेक्स्ट जो 31 नंबर पे है दोस्तों वो है ऐरावतेश्वर टेम्पल। ओके, कौन सा है? ऐरावतेश्वर टेम्पल है। लोकेशन जो है वो क्या है? दारासुरम तमिलनाडु के अंदर है। कहाँ पर है? दारासुरम तमिलनाडु के अंदर स्थित है। रिवर जो है वो कोलिडम रिवर है ना, कोलिडम रिवर के किनारे जो है वो ये स्थित है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। कौन सा? ध्यान में रखिएगा, ऐरावतेश्वर टेम्पल, ऐरावतेश्वर मंदिर, दारासुरम डिस्ट्रिक्ट तमिलनाडु के अंदर स्थित है। और जो रिवर है जो इसके पास से बहती है या जिसके किनारे ये स्थित है वो है कोलिडम रिवर। ठीक है, ये ध्यान में रखना है आपको। फिर इसकी फ़ोटो यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं फिर। अगला है दोस्तों सबरीमाला टेम्पल। ओके, कहाँ पर है ये स्थित? पैथान मिथिता केरला के अंदर है। कहाँ पे है?
केरला की पैथानमिथिटा डिस्ट्रिक्ट के अंदर ये स्थित है और पाम्बा रिवर के किनारे ये स्थित है। इसके पास से जो नदी बहती है वो कौन सी है? पाम्बा रिवर। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। सबरीमाला टेम्पल बहुत ही न्यूज़ में था ये पिछले कुछ दिनों। ओके, तो इससे रिलेट करके भी आपको पूछ सकता है, तो ध्यान रखिएगा। स्टेट कहाँ पर है? केरला के अंदर है। रिवर कौन सी है? पाम्बा रिवर। ठीक है, फिर इसकी फ़ोटो जो है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं फिर नेक्स्ट जो है आपका दोस्तों वो है केदारनाथ मंदिर। ठीक है, केदारनाथ टेम्पल। लोकेशन जो है इसकी केदारनाथ उत्तराखंड के अंदर है, ध्यान में रखना है आपको। रिवर जो है वो मंदाकिनी रिवर है। अभी हमने बद्रीनाथ किया था एक, ओके, तो वो बद्रीनाथ के अंदर था। केदारनाथ जो है वो केदारनाथ उत्तराखंड के अंदर है, यह बात आपको ध्यान में रखनी है। दोनों ही उत्तराखंड के अंदर स्थित है। और जो अपना बद्रीनाथ था वो अलकनंदा के किनारे था, लेकिन यहाँ पर जो रिवर है जिसके किनारे केदारनाथ स्थित है वो है मंदाकिनी रिवर। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। ये देखिए, इसकी फ़ोटो कुछ ऐसी है। ठीक है, जो आपके लिए मैंने लगाई हुई है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं फिर दोस्तों नेक्स्ट जो 34th नंबर पे आता है शिरडी साईं बाबा टेम्पल। ये सब ने सुना है, ओके, सबको पता होगा कि ये कहाँ पर है। ठीक है, शिरडी के साईं बाबा। लोकेशन शिरडी महाराष्ट्र के अंदर जो है दोस्तों ये स्थित है। इसका स्टेट आपको ध्यान में रखना है, महाराष्ट्र के अंदर। और शिरडी तो आप उनके उसके नाम से ही ध्यान में रख सकते हैं टेम्पल के। ठीक है, फिर दोस्तों यहाँ पर ध्यान से देखिए इसकी फ़ोटो, है ना, ये है इसकी फ़ोटो मंदिर की। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना। स्टेट से रिलेट करके आपको पूछ लिया जाता है कि कौन से स्टेट में है, तो कई बार क्या है अपन को ध्यान में नहीं रहता है बच्चों को कि भाई महाराष्ट्र के अंदर है ना, कि कौन सा डिस्ट्रिक्ट, मतलब स्टेट ध्यान में नहीं रहता है, तो स्टेट आप याद करके ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट देखते हैं फिर नेक्स्ट और लास्ट जो हमारा टेम्पल है दोस्तों वो है शनि शिंगणापुर टेम्पल। ओके, तो शनि शिंगणापुर टेम्पल है दोस्तों, शनि जी का मंदिर है, ये शनि भगवान का मंदिर है। ठीक है, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये शनि जी की मूर्ति है। ठीक है, लोकेशन जो है अहमदनगर महाराष्ट्र के अंदर स्थित है। महाराष्ट्र में जो अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर ये पड़ता है। ठीक है दोस्तों, तो ये बात आपको ध्यान में रखना है। इतने जो 35 मैंने आपको टेम्पल्स बताए, ये आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण। अगर आपको कभी मंदिर पूछ भी लिए जाते हैं तो इन 35 के आगे आपके कोई मंदिर नहीं पूछे जाएंगे। इस बात का आप ध्यान में रखिएगा। और आपके मैंने काफ़ी मंदिर जो है वो कवर कर दिए हैं। ठीक है, और जितने भी अगर आपको पूछना होगा, उनको अगर पूछना होगा एग्ज़ाम वालों को मंदिर के बारे में, तो वो इन्हीं मंदिर में से सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। और आपका एक भी सवाल इसमें से गलत नहीं होगा अगर आप इस वीडियो को पूरी तरीके से देखते हैं और फॉलो करते हैं। तो दोस्तों मैं फिर से कह रहा हूँ, अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें। आपको ऐसे ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जिनमें से क्वेश्चन हमेशा एग्ज़ाम में पूछा जाता है, उस पर आपको यहाँ पर वीडियोस मिलती है। और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन समय समय पर आपको वीडियोस का मिलता रहे। ठीक है, तो ये आज जो है हमने टेम्पल डिस्कस किए दोस्तों। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।